वो खेला जिसकी अमूमन शुरुआत हमेशा बीजेपी करती है या खुद मोदी करते हैं, क्या इस बार उसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की एक खासियत है दोस्तों, विपक्षियों द्वारा अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो उसको एग्जैजरेट करके, उसको बड़ा करके प्रेजेंट करना, एक्चुअली में उसको चुनावी मुद्दा बना देना, ये बीजेपी की खासियत है। लेकिन बीजेपी की तरह चुनाव लड़ने का जो एक टैलेंट है, जो तरीका है, वो ममता बनर्जी के पास है। और जो काम बीजेपी दूसरों के साथ करती है, ममता बनर्जी ने वो काम अब बीजेपी के साथ करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकली संसद में एक बात ममता बनर्जी ने पकड़ ली और भर दिया मैदान। सैकड़ों लोगों की भीड़, जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी की आज की रैली देखिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़ी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की मोदी की उस गलती को कोस रही हैं जिसमें उन्होंने, एक्चुअली में तो उनकी स्लिप ऑफ टंग हुआ वो, लेकिन उसको अब ममता बनर्जी ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री को बकायदा इस मुद्दे को लेकर एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग करनी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज संसद भवन की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तमाम एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की, खासतौर पर एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की। यहाँ पर जो एनडीए के घटक दल थे वो मौजूद थे और वो पीएम का स्वागत कर रहे थे बिहार की जीत के लिए। बिहार की जीत को कितने दिन हो गए, वहाँ नई सरकार भी बन गई, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत हो रहा था। हालांकि पीएम मोदी ने यहाँ पर बिहार से ज़्यादा बंगाल की बात की। पीएम ने सांसदों को आगाह किया कि अभी से आप जो है वो 2026 यानी कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। और एनडीए की ऊर्जा को बिहार की जीत ने दुगना कर दिया है और अब बंगाल में भी परिवर्तन की लहर बहेगी, ये कहना था मोदी जी का। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एनडीए के जितने भी सांसद थे उनसे कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में चले जाइए, सक्रिय हो जाइए और अब पूरा जो फोकस होना चाहिए वो अब बंगाल में होना चाहिए। दोस्तों, बात भी ठीक है क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ममता बनर्जी को लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने अपने आप को वहाँ मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो खैर बहुत पहले रिप्लेस कर दिया था, बल्कि अब वो सत्ता की इंपॉर्टेंट दावेदार, मजबूत दावेदार के तौर पर भी अपने आप को पेश कर रही थी। मैं थी क्यों बोल रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि तब तक जब तक हमारे मोदी जी ने गलती नहीं कर दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सोचा कि वंदे मातरम पर लोकसभा राज्यसभा में बहस करवाकर बंगाल चुनाव को लेकर वो माहौल बना सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो तो ज्ञान देना नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी के साथ यही हो गया। दोस्तों, कल मैं आपको इसको लेकर 2 खबरें दिखा चुकी हूँ, अगर आपने ना देखी हो तो मैं आपको बता देती हूँ। पीएम ने कल जब वंदे मातरम का जिक्र कर रहे थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र करते हुए बंकिम दा बोल दिया उनको, जिसको तुरंत टीएमसी के सांसद ने टोक कर उनको करेक्ट किया कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। हालांकि करेक्ट करने के बाद भी करेक्ट किया गया मोदी जी को, लेकिन उसमें भी मोदी जी सामने वाले को, टीएमसी के सांसद को सुना रहे थे कि आपको तो दा बोल सकता हूं ना। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो दा बोलना था ना, दा बोलना, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पकड़ लिया है। और आज जरा आप रैली देखिए, रैली में भीड़ देखिए, कितनी जबरदस्त भीड़ ममता बनर्जी ने जुटाई है। और इस रैली में भीड़ जुटाते हुए ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैसे हरिदा बोलते हैं, श्याम दा बोलते हैं, पीएम ने बंकिम दा बोल दिया। ये जो है ये बंगाल का अपमान है, ये यहाँ के लोगों का अपमान है कि उन्होंने बंकिम दा बोला, बंकिम बाबू की जगह। दोस्तों, ममता बनर्जी का कहना था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जिस तरह से पीएम ने उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ये बंगाल का अपमान है। अब दोस्तों, बंगाल का अपमान, बंगाली अस्मिता, पिछले 2 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। बंगाल में बंगाली अस्मिता बहुत प्रभावशाली रहती है, वो तो खैर हर राज्य में रहती है, महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता, लेकिन बंगाल में अलग लेवल का माहौल रहता है, हमेशा से ही रहा है वहाँ पर। और एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी के ही जुबान से अगर ऐसी कोई गलती निकली होती ना तो लोग आई गई बात बोल देते। कल कई लोगों की तरफ से हिकअप्स हुए। एक तो मोदी जी ने दा बोल दिया, फिर मोदी जी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो हद ही कर दी। वो तो बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर बार बार गलती कर रहे थे, बार बार। देखिए, वंदे मातरम जब महान कवि
बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने दोस्तों इसके अलावा बीजेपी के एक और सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो हद ही कर दी। वो तो वंदे मातरम को वंदे भारत बोलने लगे कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज प्लीज सर, स्पीकर। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को अब पकड़ लिया है। वो बंगाल में अभी से चुनाव शुरू कर चुकी हैं, आप जानते हैं। ममता बनर्जी बंगाल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। जैसे अभी दोस्तों 24 परगना में ठाकुर नगर वो गई थी, वहाँ पर उन्होंने मथुआ समाज के लोगों से मुलाकात की। मथुआ समाज के वो लोग हैं जो हमेशा से मोदी को, बीजेपी को वोट करते रहे। कम से कम 2 चुनाव में तो उन्होंने बीजेपी को वोट किया था, क्योंकि ये बेसिकली वो लोग हैं जो बंगाल से हिंदू जो शरणार्थी हैं वो आए हैं। एसआईआर को लेकर उनके मन में काफ़ी शंकाएं हैं, काफ़ी डर है, और वहाँ पर टीएमसी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर ममता बनर्जी एसआईआर को मुद्दा बना रही है। इसके अलावा जो बंगाल का जो कोलकाता वाला हिस्सा है, जो शहरी इलाका है, वहाँ पर ममता बनर्जी इसको एक बंगाली अस्मिता का मुद्दा बना रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी बार बार घूम घूम कर बताती है कि दिल्ली में भी अगर कोई बंगाली बोलता है तो बीजेपी वालों के लिए वो बांग्लादेशी हो जाता है। बीजेपी वाले बांग्लादेशी और बंगाली में कोई फर्क नहीं करते, बंगाल में रह रहे लोगों को भी ये लोग बांग्लादेशी बोलते हैं। तो कहीं वो भाषा के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं, कहीं वो बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर घेर रही हैं, कहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई गलतियों के मुद्दे पर घेर रही हैं, और ये मौका खुद बीजेपी उनको दे रही है। ये बीजेपी दूसरों के साथ करती है, गलती हुई झट से पकड़ लिया, मुद्दा बना दिया। अब ममता बनर्जी वही खेल बीजेपी के साथ खेल रही हैं। लेकिन मोदी जी अपने सांसदों को ताकीद भी कर रहे हैं कि भाई तैयारी कर लीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, इनमें दोनों में कौन सफल होगा? पश्चिम बंगाल में किसकी तरफ खेला झुकेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।